जो जान है ताहे देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। परमात्मा कृपा करते हैं तभी जीव परमात्मा को जानता है, और जीव जब जो जान लेता है परमात्मा को, वो परमात्मा मय हो जाता है। गोपियों ने जान लिया भगवान को, तो गोपियां कह के क्या कहती हैं पता है? कि लाली मेरे लाल की, कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तितलाल, लालन देखन में गई तो मैं हूं है गई लाल, कि लालन देखन में गई तो मैं हूं है गई लाल। जो परमात्मा को जान जाता है वो परमात्मा मैं हो जाता है सज्जनों। और आज भगवान ने कहा मांगो ध्रुव क्या चाहिए? बोले अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ध्रुव जी क्यों आए थे वन में? उस राजगद्दी पर बैठने की चाह लेकर। और भगवान क्या पकड़ते हैं? मन को पकड़ते हैं। भगवान मन को ही तो देखते हैं। ऊपर से ध्रुव कहते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन में आकांक्षा थी कि उस राजगद्दी पर जाकर के मुझे बैठना है। तो भगवान कहते हैं देखो, भक्ति तो तुम मांग रहे हो, भक्ति तो तुमको मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जाकर के अपना प्रशासन संभालो। और आज ध्रुव भगवान का दर्शन करके लौट करके आ रहे हैं। और जब ध्रुव के माता पिता को पता चला कि हमारा पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है, तो जो माता सुरुचि घर से बाहर निकाल रही थी, आज वही माता आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई है। क्यों? कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर प्रीत करत सब कोई। राम सिया राम सिया राम मेरे राम, मेरे राम सिया राम मेरे राम। ओ जा पर कृपा राम की होई, ता पर प्रीत करत सब कोई। राम सिया राम मेरे राम, मेरे राम सिया राम मेरे राम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, फिर सबकी प्रीति उसके ऊपर हो जाती है। आज ध्रुव का बड़ा सुंदर स्वागत किया, लेकिन राजा उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र भगवान को प्राप्त करके उनका दर्शन करके आया है, और एक मैं हूं जो यहाँ पड़ा रहता हूँ। ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठाया और सीधे चले गए उत्तानपाद भजन करने के लिए। अब धीरे धीरे ध्रुव बड़े हो रहे हैं, तो ध्रुव के भाई हैं उत्तानपाद, बड़े उद्दंड हैं। ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम कुमार सज्जनों, बड़े उद्दंड हैं। उत्तम कुमार चले गए एक दिन यक्षों के बगीचे में, यक्षों के बगीचे में जाकर के तोड़ फोड़ प्रारंभ कर दी। तो यक्षों ने मना किया तो उनको मारने के लिए दौड़े, और यक्षों के साथ बहुत भयंकर युद्ध उत्तम कुमार का हुआ, और यक्षों ने उत्तम कुमार को मार डाला। और जब ये समाचार ध्रुव जी को पता चला, अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब पता चला, तो ध्रुव जी सेना लेकर यक्षों को मारने के लिए दौड़े, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन कर लिया हो, क्या उस व्यक्ति को क्रोध आ सकता है? जिस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन कर लिया हो, क्या उस व्यक्ति को क्रोध आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? बताओ तो सही। नहीं आएगा, लेकिन ध्रुव जी को तो आ रहा है। ध्रुव जी को क्रोध आ रहा है, भगवान का दर्शन करके आए फिर भी क्रोध आ रहा है। देखिए, भगवान का दर्शन करना अलग विषय है। ध्रुव ने भगवान का दर्शन तो किया, लेकिन सत्संग नहीं किया। और कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। भगवान का दर्शन तो ध्रुव ने किया लेकिन सत्संग नहीं किया, इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और ध्रुव जी मारने के लिए दौड़े तो ध्रुव जी के बाबा आ गए, स्वयंभू मनु। बोले बेटा ध्रुव, ये जो तुम यक्षों को मार रहे हो ये संतों का कार्य नहीं है, तुम तो परम संत हो, ये संतों का मार्ग नहीं है। तुमने भगवान का दर्शन किया, तुम तो परम संत हो। मैं आपको एक संत का स्वभाव बताता हूं, संत कैसा होना चाहिए। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे और वहां से एक छोटा सा बिच्छू नदी में बह करके जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना। तो संत ने देखा कि ये बिच्छू है, ये तो मर जाएगा। तो संत ने क्या किया, उस बिच्छू को अपने हाथ पर ऐसे उठाया, और जैसे ही हाथ पर बिच्छू को उठाया तो बिच्छू ने डंक मार दिया। लेकिन संत ने क्या किया, उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाल करके किनारे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद वो बिच्छू चलता चलता फिर आगे गया और पानी में फिर बहने लगा। तो संत ने फिर उस बिच्छू को हाथ पर उठाया तो बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। एक हमारे जैसा अज्ञानी आदमी वहां बैठा हुआ देख रहा था। बार बार जब बिच्छू डंक मारता तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारता है, आप इसे बार बार बचाने का प्रयास करते हैं, इसे बह जाने दीजिए, क्यों बचा रहे हैं इसे? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो संत कहते हैं कि देखो, ये 10 ग्राम का बिच्छू जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारने का, तो मैं 70 किलो का महात्मा होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? ये 10 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं इतना मोटा तगड़ा महात्मा होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? और संतों का स्वभाव क्या है कि संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा करहे पर कवहि न जाना, कहा करे पर कवहि न जाना। ओ संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा करहि पर कवहि न जाना, कहा करे पर कवहि न जाना। ओ निज परताप द्रवहि नवनीता, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत परनीता। ओ पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। बेटा स्वयंभू मनु कहते हैं, देखो संत का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है वही संत है। लाल कपड़े पहनने वाले को संत नहीं कहते, पीले कपड़े पहनने वाले को भी संत नहीं कहा गया है, बड़ी बड़ी जटाओं को बढ़ाने से भी संत नहीं होता है व्यक्ति। संत होता है हृदय से। जिसका हृदय दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होता है वही संत है। चाहे वो कोट पैंट पहनता है तो भी संत है, कुर्ता पायजामा पहनता है तो भी संत है। संत वस्त्रों से नहीं, संत होता है विचारों से। इसलिए अपने विचारों को परिवर्तित कर दे। बेटा ध्रुव, ये तुम जैसे भक्त का मार्ग नहीं है। और स्वयंभू मनु उपदेश करके चले गए। बहुत समय तक ध्रुव ने तपस्या की और अंत समय जब आया तो प्रभु के धाम से विमान लेने के लिए आया ध्रुव जी को।
मैंने आपको बताया विमान का मतलब क्या होता है। विगता मान है इति विमान है, जिसने अपने मान को मार लिया, जिसने अपने अभिमान को मार लिया, समझ लीजिए उसी दिन विमान लेने के लिए आ गया। लेकिन विमान में जैसे ही बैठने के लिए ध्रुव जी चले तो एक काली कलूटी लंबी तगड़ी मैया सामने आकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने पूछा, देवी आप कौन हैं? बोले मेरा नाम है मृत्यु देवी, और इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। ये मेरा ही लोक है, और यहाँ जो भी आता है ना उसे मेरे द्वारा ही जाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। मृत्यु क्या है? मृत्यु के बारे में हम आपको बताएं। मृत्यु हमारी खास बहन है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु भी हमारे साथ ही जन्म लेती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम समय निकलता जा रहा है, तो हम तो सोच रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं, हम हर समय मरते जा रहे हैं। क्योंकि जो क्षण हमारा निकल कर जाता है वही हमें मृत्यु के उतना ही नजदीक लेकर के चला जाता है। इसलिए ऐसा विचार मन में जागे कि हम जी नहीं रहे हैं, हम हर समय मर रहे हैं, और यहाँ जो आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा। कि आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा, और राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। कि कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। जो आया है उसे जाना जरूर पड़ता है। इसलिए हर समय ये तैयारी करके रखिए कि हमको एक न एक दिन वहां जरूर जाना है। इसलिए हर समय शमशान को याद करके रखिए कि हमको वहां जरूर जाना है। शमशान को याद करने के लिए आपको रोज शमशान जाने की जरूरत नहीं है, इस मन में ही शमशान को याद करिए। और ऐसा विचार करिए कि कोई भी क्षण ऐसा आ सकता है जब हमें इस शमशान की यात्रा करनी पड़े। और जब ये बात हम प्रतिदिन अपने हृदय में याद करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जो हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं वो बुरा करना हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन हम मन से, दिल से, हृदय से उस बात को स्मरण करें, याद करें तब। तो एक बार बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। देखिए आप सब चीज में कंजूसी करिए चलेगा। आप भोजन 2 टाइम की जगह 1 टाइम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन तालियों में और जयकारे में कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। और एक और बात आपको बताएं, ऐसे करके जो व्यक्ति कथा में बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, इस आसन पर हमको नहीं बैठना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? दरिद्र आसन। हाथ बांध करके, पैर बांध करके नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, कलयुगी भक्त हैं हम जानते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठा जा सकता, तो आप पैर लंबे कर सकते हैं, लंबे कर लीजिए। आपके पास कितनी जगह है, इधर उधर कर लीजिए, लेकिन इस आसन पर नहीं बैठना चाहिए। घर में बहुत दरिद्रता आ जाती है। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। रे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल।
हो सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। हो सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, ओ दम निकल जाएगा रोशनी का। रे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हरि वो दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, ओ चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। वो फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। रे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। रे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है
ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। वो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। अरे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ रहते नहीं है किसी का। वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अरे साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती देती नहीं है किसी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। इस संसार में जो आता है उसे जाना जरूर पड़ता है, इसलिए इस शरीर का नाम क्या है शास्त्रों में? मरण धर्मा। इस शास्त्रों में इस शरीर का नाम ही मरण धर्मा है, क्योंकि इसका नाश होना निश्चित है। और इस शरीर को आप चाहे सेठ जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे चौधरी साहब बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन इस शरीर की तीन ही गति होती है। जला देंगे तो राख बन जाएगा, गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा, और फेंक देंगे तो गीदड़ भक्षण कर लेंगे। चौथी गति होती नहीं है। आज ध्रुव जी ने देखा पार्षदों की ओर, भगवान के पार्षद बैठे विमान में। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी से सारे में कि मृत्यु देवी से कहिए कि जरा झुक करके प्रणाम कर लें। मृत्यु देवी ने कहा, मृत्यु देवी से ध्रुव जी कह रहे हैं कि देखो हम आपके द्वारा ही जाएंगे, लेकिन पहले हमें झुक करके प्रणाम कर लो। और जैसे मृत्यु देवी ने सिर झुकाया प्रणाम करने के लिए, ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखा और विमान में बैठ करके प्रभु के धाम को चले गए। सज्जनों, भगवान हमें समय समय पर संदेश भेजता है। हमको मनुष्य का शरीर दिया तो भगवान समय समय पर मैसेज भेजता है कि बेटा ये जो शरीर है ये हमने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि खेल कूदो आनंद करो, इससे भगवान का भजन करो, मेरा भजन करो। पहली घंटी बजती है, पहली घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है तो लोग चश्मा लगवा लेते हैं, छोटे नंबर का, फिर और बड़े नंबर का, फिर और बड़े नंबर का, फिर और बड़े नंबर का, और जब चश्मा काम करना बंद कर दे तो डायरेक्ट आंख ही बंद दबा देते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। दूसरी घंटी फिर बजती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। भगवान फिर दूसरी घंटी बजाता है कि बेटा अभी भी समय है, बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लो दूसरी घंटी बज गई। लेकिन आजकल तो कलयुग है, 10-12 वर्ष के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उम्र के अनुसार जब बाल सफेद हो जाएं तो मैं भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरी घंटी बजती है, लेकिन फिर भी भजन नहीं करते। कैसे कैसे कलर चल रहे हैं, काले पीले नीले लाल गुलाबी सफेद, सब प्रकार का कैसा भी कलर करवा लीजिए, लेकिन भजन नहीं करते। फिर तीसरी घंटी बजती है, मुंह में दांत नहीं रहता एक भी, उसके लिए भी बड़ी सुंदर व्यवस्था, दांत नकली लगने लग गए आजकल, पूरी बत्ती सी चेंज हो जाती है, पर भगवान का भजन नहीं करते। फिर चौथी घंटी बजती है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, कमर झुक जाती है, तो वॉकर ले लेंगे, डंडा ले लेंगे, हॉकी ले लेंगे, न जाने क्या क्या व्यवस्था करेंगे, पर भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब यहाँ आए हैं तो हमें जाना जरूर पड़ेगा। इसलिए जो भी समय निकल कर चला जा रहा है वो लौट कर नहीं आएगा। जो क्षण हमारा निकल करके चला गया वो कभी लौट करके नहीं आता सज्जनों। इसलिए आप ये प्रयास करें
कि जो भी क्षण हमारा निकल कर जा रहा है वो व्यर्थ न जाए। माना कि संसार में हमने जन्म लिया है, संसार के सारे कार्य हमको करने पड़ेंगे, लेकिन मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखना है, यही श्रेष्ठ है। मन की डोर को जिसने गोविंद के चरणों में बांध लिया सज्जनों, फिर उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कि मन के मारे वन गए, मन के मारे वन गए। घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो घर छोड़कर चले जाते हैं और क्या कहते हैं, अब लौट कर नहीं आएंगे, धर्रा खो पे धर्मशाला चले जाते हैं। और जैसे जैसे शाम होती है तो याद आने लग जाती है, किसकी? मेरो तो अकेलो नाती हो, वो तो मेरे ही हाथ से भोजन करे, मेरे पास ही वो तो सोता था, वो तो मेरे पास ही सोता था, अब उसका क्या होगा। और जैसे जैसे शाम होती है वैसे ही जीव लौट करके फिर घर की ओर आ जाता है। और घर पर आकर के पता क्या कहता है? अपने घर वालों पर और एहसान करता है। कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी वजह से लौट कर नहीं आया हूं, मैं तो अपने नाती की वजह से लौट करके आ गया हूं। कि मन के मारे वन गए और वन तज बस्ती माहे, कहत कबीर मन लालची, तो ये कहूं ठहरत ना। कि कहत कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। मन के मारे वन गए वन तज बस्ती माहे, कहत कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना है। इस मन की बड़ी विचित्र गति है, इसलिए इस मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए सज्जनों, यही सार्थक है। आज परीक्षित कहते हैं, आपने प्रियव्रत का वंश मुझे सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन प्रियव्रत के वंश में आगे जाकर के क्या हुआ गुरुजी, ये तो बताइए। प्रियव्रत का वंश तो आपने सुना दिया, तो मैंने आपको बताया प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जो जीवन में अच्छे कार्य करने का संकल्प लेता है वही प्रियव्रत है। आप भी प्रियव्रत हैं, मैं भी प्रियव्रत हूं। जीवन में अच्छे कार्य करने का जो व्यक्ति संकल्प ले वही प्रियव्रत है। और आज एक बहुत सुंदर बात आपको बताएं। प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं संसार में कहीं भी अंधकार नहीं रहने दूंगा, और भगवान सूर्य के साथ उनकी ठन गई और उन्होंने सूर्य के समान एक दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र, और आग्नेत्र के पुत्र हैं नाभि, और नाभि के ही बेटे हैं आदरणीय ऋषभ देव जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, कितने अवतार हैं? 24 अवतार। वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। कितने तीर्थकर होते हैं जैनियों में? 24। तो आदरणीय ऋषभ देव जी महाराज हमारे धर्म के अनुसार भगवान के 8वें अवतार हैं। कितने, कौन से अवतार हैं? 8वें नंबर के अवतार हैं आदरणीय ऋषभ देव जी महाराज। और जैनियों के पहले तीर्थकर हैं। जैसे हम लोग अवतार कहते हैं, ऐसे जैनी लोग क्या कहते हैं? तीर्थकर। तो हमारे 8वें अवतार हैं और जैनियों के पहले तीर्थकर हैं आदरणीय ऋषभ देव जी महाराज। पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, जहां तक नजर जाती है वहां तक केवल उनका ही राज्य है। 100 पुत्र हैं, बड़े अद्भुत बलवान बड़े पुत्र का नाम है भरत। सज्जनों, हमारे देश में 3 भरत हुए। एक रामायण वाले भरत जी, एक भागवत वाले भरत जी जिनकी कथा भी आप सुन रहे हैं, और एक हुए शकुंतला नंदन भरत जी। ऐसे 3 भरतों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। कितना सुंदर नाम, क्या नाम पड़ा? भारत या हिंदुस्तान। लेकिन हमारे देश पर जब बाहरी शक्तियों ने आक्रमण कर दिया तो हमारे देश का नाम बदल दिया। नाम क्या रख दिया? इंडिया। और हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं इंडिया। अपने बच्चों को भी बड़े गर्व से सिखाते हैं इंडिया। लेकिन सज्जनों, इंडिया का
व्याकरण से अर्थ क्या होता है इस पवित्र मंच से मैं आपको नहीं बता सकता। इंडिया का व्याकरण से अर्थ क्या होता है इस पवित्र मंच से मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन आप इतना जरूर समझें, इंडिया ना ही स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है। इंडिया क्या है? नपुंसक लिंग। और हम लोग गर्व से कहते हैं इंडिया। आज अपने 100 पुत्रों को पास में बुला लिया आदरणीय ऋषभदेव जी महाराज ने और पूछा, बेटा तुम सब मेरे पुत्र हो, पूरी पृथ्वी पर मेरा राज्य चलता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। बेटा ये जीवन हमें क्यों मिला, ये बात बताइए। पुत्रों का महाराज प्रातःकाल जगते हैं, बाल भोग करते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं, फिर आकर के भोजन करते हैं, फिर खेलते कूदते हैं, फिर शाम को भोजन करते हैं, फिर थोड़ा पढ़ लिख करके फिर भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। राजा कहते हैं ये शरीर तुम्हें इसलिए नहीं मिला। बड़ी सुंदर बात आदरणीय ऋषभदेव जी महाराज बता रहे हैं कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान हरते विदुंजय तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध स्वाद ब्रह्म संकितनत्वम। बेटा ये जो परमात्मा ने शरीर हमको दिया है ना, ये केवल खाने के खेलने कूदने के लिए नहीं दिया। इस शरीर से भगवान का भजन करो, इस शरीर से भगवान की भक्ति करो, यही सार है। इस जीवन का सार यही है, तुम केवल भगवान का भजन करो। इसलिए इस शरीर से व्यर्थ के कामों में मन लगाओ, इसे खेलने में कूदने में आदि कार्यों में मत लगाओ। इस शरीर से परमात्मा की याद करो, परमात्मा का चिंतन करो। तो बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ चलना है। चाय पर ध्यान कम लगाना है, कथा पर ज्यादा लगाना है, ठीक है ना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा करके कहते हैं गोविंद के दरबार में जो लोग तालियां बजाते हैं उनके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। और थोड़े बहुत जो कष्ट होते हैं ना, वो उठ करके चले जाते हैं। मैया कहाँ चले जाते हैं पता है? जो लोग ताली नहीं बजाते उनके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। तो बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ चलना है, मीठी मीठी तालियों के साथ। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें गाइए। एक नजर देखना है। हाँ सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ जिधर तुम छुपे हो, जिधर गाइए दोनों हाथ उठाकर, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया गाइए भाव के साथ। एक नजर देखना है। हाँ सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें हरि बोल। एक नजर देखना है। हाँ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके बांके बिहारी लाल की
बोल। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, 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 तो आहों का अपनी असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। हाय जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना हरि बोल। बांके बिहारी लाल की। जय हो। हरि बोल। श्री हरि। जय हो। जय हो। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के हरि जो बोल। घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। हाय जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया दोनों हाथ उठा करके एक नजर देखना है। आए सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। सवरिया तुम्हें एक नजर देखना हरि बोल।
हाँ टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे कहकर, टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, हाँ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो रे श्यामा, जिधर तुम छुपे हो श्यामा, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, हाँ सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, हाँ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना देखना देखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे द्वारका ईश की जय हो। हमारे सच्चू भगत जी कुछ कहना चाह रहे थे स्टेज के पास आकर के, तो अपनी बात यहाँ आकर के माइक से आप कहें, मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे थे, तो आकर के अपनी बात यहाँ से कह सकते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है साउंड में आप क्या कह रहे थे। आज कहा ऋषभ देव जी ने, देखो पुत्रों ये जीवन हमें केवल खेलने कूदने सोने के लिए नहीं मिला, इस शरीर से भगवान का भजन करो, इस शरीर से महापुरुषों की सेवा करो। और बेटा ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि महत सेवा दर्पाहु वक्ते योसिना संगी संगमम महांतस्ते समचित्ता प्रशांतात्मा विडम्बुं सहद साधवो ये। हे पुत्रों इस शरीर से महापुरुषों की सेवा करो, यही मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, यही मुक्ति का पथ है। और आज इतना कह करके अपने पुत्रों को समझाया सज्जनों। और आदरणीय ऋषभ देव जी घर छोड़कर वन में चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए। और आज एक एकांत वृक्ष देख करके पहाड़ के ऊपर नितांत एकांत में भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन एक ग्वारिया ने जाकर गांव में सूचना दे दी कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी पर्वत पर बैठा है। तो धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगना प्रारंभ हो गई, भीड़ लगने लग गई। आदरणीय ऋषभ देव जी महाराज ने मन में सोचा, देखो आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास, जिस काम को छोड़ करके आए थे वही काम यहाँ पर लग गया। उस संसार को छोड़कर आए और वही संसार यहाँ पर आकर के हमसे चिपक रहा है। क्योंकि संसार के लोगों को क्या चीज चमत्कार, कोई भी नेक भभूति देवे यार आ जाए, फिर देखो भीड़ देखने लायक होती है, नेक पता चल जाए। और हमारी मैयन को नंबर सबसे ज्यादा आ गया काम में। मैयन को नेक पता चल जाए कि कोई भभूति देवे वार आयो, फिर देखो भीड़। आदरणीय ऋषभ देव जी महाराज ने क्या किया, नहाना बंद कर दिया, धोना बंद कर दिया, भजन करना बंद कर दिया। दिन भर पड़े रहते ऐसे ही, न नहाते न धोते न खाते न पीते, पत्ते मिल जाते उनको खा लेते, जो कुछ मिल जाए सोई खा लेते। अब लोगों ने देखा बड़ा सरभंगी महात्मा है, न नहाता है न धोता है, पड़ा रहता है ऐसे। तो जो भीड़ थी